फॉर द एविडेंस फॉर द क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स, दैट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा की। देखो क्वांटाइज्ड मतलब क्या होता है, जब भी कोई भी प्रॉपर्टी कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज ही ले सकती है उसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन। फॉर एग्जांपल, अगर आपके सामने में एक इंक्लाइंड यहाँ पर रास्ता है, ठीक है, चढ़ने के लिए इंक्लाइंड सा पाथ बना हुआ है, आप इस पर किसी भी हाइट पे जाके खड़े हो सकते हो, ठीक है। यू कैन स्टैंड हेयर, यू कैन स्टैंड हेयर ऑल्सो, यू कैन स्टैंड ऑन एनी हाइट। तो मैं आपको बोलूँ इस हाइट पे खड़े हो जाओगे तो आप खड़े हो जाओगे। मैं आपको बोलूँ कि ग्राउंड से 2 फीट पे खड़े हो जाओ तो आप जाके चले जाओगे। 2.25 फीट पे खड़े होने को बोलूँगा तब भी आप जाके खड़े हो जाओगे, ठीक है। तो इंक्लाइंड सरफेस पे आप किसी भी हाइट पे जाके खड़े हो सकते हो। अब अगर इसकी जगह मैं एक स्टेयर केस यहां पे लगा दूं, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, तो यहां पर क्या है, हर स्टेप की जो हाइट है वो 1 फुट है। तो ये हाइट होगी 1 फुट, ये होगी 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट। अब आपको कहा जाए कि 3 फीट पे खड़े होना है तो आप जाके 1 2 3 यहां पर जाके खड़े हो जाएंगे, ठीक है। पर अगर मैं कहूं कि 2.5 फीट हाइट पे खड़े हो जाओ तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि या तो आप 1 फुट पे हो गए या 2 फीट पे या 3 पे या 4 पे। तो हाइट की कुछ फिक्स वैल्यू हैं जिन पे आप जा सकते हो, रैंडमली अपनी मर्जी से हाइट चूज करके नहीं जा सकते। तो यहां पर हाइट क्या हो गई, क्वांटाइज हो गई। तो जब कोई भी प्रॉपर्टी कुछ फिक्स वैल्यू के अलावा बाकी वैल्यूज नहीं ले सकती तब हम उसको बोलते हैं कि वो क्वांटाइज हो गई, ठीक है, दैट इज क्लियर। अब स्पेक्ट्रम की जब हम बात करते हैं तो स्पेक्ट्रम बेसिकली क्या होता है, देखो जब आप वाइट लाइट लेते हो, नाउ दिस इज अ वाइट लाइट, तो वाइट लाइट को जब आप प्रिज्म से पास करते हैं तो क्या होता है, वहां पे लाइट अपने सारे के सारे कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाती है, ठीक है। तो लाइट्स कितने कंपोनेंट्स में यहां पर ब्रेक होती है, बेसिकली 7 विबग्योर। तो इनमें से कौन सा कंपोनेंट सबसे ज्यादा डेविएट होता है, देखो डेविएशन जो होगी दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, रेड की, तो वे उसकी डेविएशन सबसे कम है। तो यहां से अगर हम देखते हैं कि हमारे पास इस तरह से, तो ये आएगा विब ग्योर, मतलब रेड को जो डेविएशन मिलेगी वो सबसे कम होगी, क्योंकि रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। तो रेड हैज लीस्ट डेविएशन, ठीक है, रेड वेवलेंथ की डेविएशन सबसे ज्यादा होती है और वायलेट की डेविएशन सबसे, सॉरी, रेड की डेविएशन सबसे कम होती है और वायलेट की डेविएशन सबसे ज्यादा होती है। पर अगर आप देखें कि ये जो विबग्योर बनता है स्पेक्ट्रम, इसमें सारे कलर कॉन्टिन्यूटी में होते हैं ना, वायलेट से इंडिगो, मतलब इनके बीच में कोई गैप नहीं होता, एक दूसरे में ये मर्ज करते जाते हैं। तो वाइट लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है ये एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है, क्योंकि इसमें कहीं पर भी कोई भी गैप नहीं है, ठीक है। तो ऐसा स्पेक्ट्रम जहां पर एक कलर दूसरे कलर के बीच में कोई गैप नहीं होता, दैट इज कॉल्ड अ कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम किसका हो जाएगा, वाइट लाइट का, जब आप उसको प्रिज्म से पास करते हैं। तो स्पेक्ट्रम को हम नेचर के हिसाब से भी क्लासिफाई कर सकते हैं, ओरिजिन के हिसाब से भी क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अगर बेस्ड ऑन नेचर उसको क्लासिफाई करेंगे तो एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम आता है और एक आता है डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। ओरिजिन कि कैसे वो स्पेक्ट्रम जनरेट हुआ, तो एक एमिशन से होता है और एक एब्जॉर्प्शन से होता है। तो ये बेसिकली 2 हमारी सिंपल क्लासिफिकेशन है, ज़्यादा हम डिटेल में इसकी क्लासिफिकेशन में नहीं जाएंगे। तो आप ये बोलते हैं कि बेस्ड ऑन नेचर कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट, ठीक है। डिस्क्रीट क्या होता है, जहां पर या तो लाइंस बन रही हैं, मतलब कॉन्टिन्यूटी में नहीं है, बीच में गैप है, ठीक है। तो डिस्क्रीट हो गया जहां पर गैप होगा, कॉन्टिन्यूस में कोई गैप नहीं होगा, ठीक है। तो इतना नोट डाउन कर सकते हैं ना। अब बात करते हैं कि हमने पढ़ने हैं लाइन स्पेक्ट्रा, क्योंकि लाइन स्पेक्ट्रा को बोहर मॉडल ने डिफाइन करना था, तो उसने हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रा को डिफाइन किया। तो पहले हम ये देखेंगे कि लाइन स्पेक्ट्रा होता क्या क्या है। अब देखो डिस्क्रीट मैंने भी आपको समझाया कि जहां पर गैप होते हैं। अब ये सोडियम का एमिशन स्पेक्ट्रम है, सिर्फ येलो लाइट है, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में बाकी सारी लाइट्स हैं, बाकी सारे कलर्स हैं, पर येलो गायब है।
तो एमिशन में येलो है, बाकी सब गायब हैं। एब्जॉर्प्शन में येलो गायब है, बाकी सब प्रेजेंट है। मतलब एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। जो कलर एक में प्रेजेंट होगा वो दूसरे में एब्सेंट होगा। तो ये हम अच्छा पॉइंट है, याद रख सकते हैं कि एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आर नेगेटिव्स ऑफ ईच अदर। अब देखो एमिशन स्पेक्ट्रम बनता कैसे है। अब हमने बोहर मॉडल में पढ़ लिया कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी में जाता है तो क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो एनर्जी आई, फोटोन एब्जॉर्ब किया और इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर चला गया। अब जब ऊपर जाएगा एक्साइटेड स्टेट में तो वो बहुत देर तक नहीं रहता वहाँ पे, फिर वापस आता है। तो ये एक्साइटेशन हुई। अब जब ये ऊपर से वापस नीचे आएगा, क्योंकि देखो एक्साइटेशन ज़्यादा देर तक रहती नहीं है। आप भी अगर किसी भी गुड न्यूज़ को लेके, किसी भी बात को लेकर अगर एक्साइटेड हो तो वो एक्साइटेशन थोड़ी देर रहेगी, बट अल्टीमेटली यू विल कम डाउन टू योर ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन भी अपनी एक्साइटेड स्टेट से बहुत जल्दी वापस आ जाता है। तो अगर इसने ऊपर जाते टाइम 5 की एनर्जी गेन की थी तो वापस जब ये नीचे आएगा तो यही 5 की एनर्जी फोटोन की फॉर्म में लूज भी करेगा, एमिट भी करेगा। तो जितनी गेन की थी उतनी एमिट करेगा। ठीक है, अब ये जो एमिट हुई है रेज, ये सिर्फ एक रे नहीं निकली है, क्योंकि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं ऊपर से नीचे आ रहा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे सैंपल में। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हायर लेवल्स से नीचे गिर रहे होंगे, तो अलग अलग वेवलेंथ छोड़ेंगे। वो वेवलेंथ्स को अगर हम प्रिज्म के थ्रू पास करें तो सारी वेवलेंथ अलग अलग हो जाती हैं और जो स्पेक्ट्रम बनता है उसको बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो देखो ये ऑलरेडी एक एक्साइटेड सैंपल है, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में हैं। तो जब ये सारे नीचे आएंगे तो रेज छोड़ेंगे। ये जो रेज निकली इनको जब एक प्रिज्म से हम पास करते हैं तब जाके, क्योंकि मान लो इस ये जो पूरी रेज निकल रही हैं इनमें 7-8 वेवलेंथ हैं, तो प्रिज्म से पास करने पे वो सारी वेवलेंथ अलग अलग एंगल पे रिफ्रैक्ट कर जाएंगी, तो सारी अलग अलग आ जाएंगी। तो तुम्हें 7-8 लाइंस, अगर 8 वेवलेंथ थी तो 8 लाइंस मिल जाएंगी, प्रोवाइडेड के वो 8 वेवलेंथ विजिबल रेंज में हो। अगर विजिबल रेंज में होंगी तो 8 कलर्ड लाइंस मिलेंगी। अगर विजिबल में नहीं हुई तो लाइंस तो मिलेंगी पर वो कलर्ड नहीं होंगी। ठीक है, तो फिर या वो इंफ्रारेड रीजन में होंगी या अल्ट्रावायलेट में हो सकती हैं। ठीक है, तो इमिशन स्पेक्ट्रम कैसे हुआ, जब भी कोई हायर स्टेट से, मतलब एक्साइटेड स्टेट से लोअर ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तब जो उसने एमिशन की उन वेवलेंथ को प्रिज्म से पास किया तो जो भी स्पेक्ट्रम बना दैट इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन कैसे है, एब्जॉर्प्शन बिल्कुल उल्टा है। तो ये एक्साइट हुए कैसे थे, पहली बात तो यह ना कि एक्साइट कैसे हुए, कि कोई वेवलेंथ, मतलब ये लाइट इनके ऊपर डाली होगी जिससे एनर्जी लेके ये एक्साइट हुए। तो पहला वाला पार्ट यहाँ पे है, तो वाइट लाइट आ रही है यहाँ से, ये बीच में आपने एब्जॉर्बिंग सैंपल रखा हुआ है, मतलब ये लिक्विड हो सकता है, ये गैस हो सकती है, जिनके एटम ये जो वाइट लाइट आ रही है इसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, तो वाइट लाइट आई, इसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो गया। अब देखो जो एब्जॉर्ब हो गया वो कहाँ गया, इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने में। ठीक है, अगर मान लो यहां से 10 वेवलेंथ चली थी, 10 में से 3 एब्जॉर्ब हो गई इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवाने के लिए, तो आगे कितनी निकलेंगी, 7 वेवलेंथ। ठीक है, 3 तो एब्जॉर्ब होगी ना, तो ये 7 जो वेवलेंथ निकली हैं इनको जब आप प्रिज्म से पास करोगे तो कितने आपको लाइंस मिलेंगी, 7। पर वो जो 3 एब्जॉर्ब हो गई थी वो एक्साइट करवाने के लिए हुई ना, अब जो एक्साइट हुआ है अब वो ये है। अब वो जब डी एक्साइट होगा वापस नीचे आएगा तो वही 3 लूज करेगा जो एब्जॉर्ब हुई थी, तो वो 3 जाके यहां मिलेंगी। तो देखो यहां पर 10 में से 7 प्रेजेंट थी, 3 गायब थी, वो 3 एमिशन वाले में प्रेजेंट होंगी, ये 7 गायब होंगी। तो इसलिए एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। तो कैसे इसको स्टार्टिंग से हम समझ सकते हैं,
कि एमिशन की बजाय एब्जॉर्प्शन से स्टार्ट करते हैं कि इसमें से 10 वेवलेंथ हमने डाली, 3 मान लो एब्जॉर्ब हो गई, तो आगे कितनी निकली? 7। उन 7 को प्रिज्म से पास करने पे 7 के अकॉर्डिंग 7 अलग अलग लाइंस आएंगी। तो 7 लाइंस यहाँ पे आई और 3 नहीं आई। अब वो जो 3 एब्जॉर्ब हुई थी उनकी वजह से सैंपल के एटम या इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए थे। जब वो वापस नीचे जाएंगे तो वही 3 रेज छोड़ेंगे। तो अब वो 3 प्रिज्म से पास करेंगे तो तुम्हें यहाँ पर फाइनली 3 लाइन मिलेंगी, पर बाकी 7 नहीं मिलेंगी। तो जो एक में प्रेजेंट है वो दूसरे में एब्सेंट है। ठीक है, तो ये डायग्राम आप एनसीईआरटी से डायरेक्टली देख सकते हो, नोट कर सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो रीड द डिस्क्रिप्शन फिगर 2.10 पे कि लाइट एमिटेड बाय अ सैंपल ऑफ एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम्स कैन बी पास थ्रू अ प्रिज्म एंड सेपरेटेड इनटू सर्टेन डिस्क्रीट वेवलेंथ्स। ठीक है, तो क्या क्या होता है ये आप देख सकते हैं कि एमिशन में क्या हुआ और एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ।